आज के एपिसोड की शुरुआत में मोटिबा अनिल और ख्याति से कहती है कि शाह परिवार के हिसाब से ही हर चीज होती है। क्या प्रार्थना हमारी कुछ नहीं लगती? ख्याति मोटिबा से पूछती है कि आप प्रार्थना के किए नजर वाला ब्रेसलेट लाने वाली थी, उसका क्या हुआ? मोटिबा कहती है कि गुस्से के कारण वो उसे लेना भूल गई। ख्याति सवाल करती है कि क्या अनुपमा के प्रति उनका गुस्सा प्रार्थना की खुशी से ज्यादा जरूरी है? अनिल भी समझाता है कि अगर गुस्सा इंसान को अपने ही परिवार से दूर कर दे तो ऐसे गुस्से का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी तरफ प्रेम ऐलान करता है कि आज डांस और गेम्स एक साथ होंगे। सबसे पहले अनुपमा डांस करके गेम की शुरुआत करती है, इसके बाद राही और लीला भी डांस करती हैं। इसी दौरान पाखी वीडियो कॉल करके दिवाकर को राही का डांस दिखाती है। उसे देखकर दिवाकर का गुस्सा बढ़ने लगता है। राही और लीला के बाद मोटिबा और तोशु भी गेम में हिस्सा लेते हैं, जिसमें मोटिबा जीत जाती है और बेहद खुश होती है। आखिर में गौतम और अंश के बीच गेम होता है, जिसमें उन्हें बच्चे के खिलौने को ढूंढना होता है। मोटिबा और माही गौतम को सपोर्ट करती है। अनुपमा और प्रार्थना पूरे दिल से अंश का हौसला बढ़ाती है। अंश गेम जीत जाता है और बेहद खुश होता है। ये देखकर गौतम बुरी तरह भड़क जाता है। अंश और प्रार्थना खुश होते हैं। दूसरी तरफ मोटिबा गौतम को दिलासा देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो अब भी उसी के साथ है और उनका प्लान अभी भी जारी है। दूसरी तरफ प्रेरणा पराग से पूछती है कि क्या आप थक गए हैं? वो बताती है कि वो खुद भी थक गई है, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि फैमिली फंक्शन इतने मजेदार होते हैं। पराग उसे पूछता है कि वो क्या काम करती है। प्रेरणा बताती है कि मैं जल्द ही अपना रेस्टोरेंट खोलूंगी। पराग कहता है कि तुम्हारी माँ तो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। लेकिन प्रेरणा साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे उनका एहसान नहीं चाहिए। प्रेरणा चली जाती है। मोटिबा ये सब सुन लेती है और पराग से कहती है कि आखिर इन माँ बेटी के बीच ऐसा क्या हुआ है। पराग कहता है कि मुझे नहीं पता। ये कहकर पराग चला जाता है। दूसरी तरफ ख्याति अनुपमा को आने के लिए धन्यवाद करती है और मोटिबा के व्यवहार के लिए माफी मांगती है। अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, खाने में थोड़ा नमक तो चलता है। ख्याति अनुपमा की तारीफ करते हुए कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, सबके लिए इतना कुछ करती हैं, पराग जी के लिए भी आपने किया है। तभी ख्याति रुक जाती है। अनुपमा कहती है कि आप रुक क्यों गई? उस दिन भी आपने बात घुमा दी थी। मैंने पराग जी के लिए क्या किया है? ख्याति रबरा जाती है। तभी मीता आती है और ख्याति को लेकर चली जाती है। अनुपमा को पुरानी बात याद आती है और वो परेशान होती है। इसी बीच अनुपमा पीछे पाखी को जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ प्रेम राही को देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसे राही प्रेग्नेंट दिखाई देती है। प्रेम कहता है कि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे ज्यादा प्यार आ रहा है। राही पूछती है कि क्या पापा बनने के लिए तैयार हो? प्रेम सहमत होता है और खुश होता है। प्रेम और राही खुश होकर रोमांटिक डांस करते हैं। दोनों बेहद खुश होते हैं। तभी पता चलता है कि प्रेम सपना देख रहा था। राही आकर प्रेम को सपने से बाहर निकालती है और कहती है कि क्या हुआ? प्रेम हैरान होता है और कहता है कि मैं पापा बनने का सपना देख रहा था, इसका मतलब मैं पापा बनने के लिए तैयार हूँ। प्रेम बेहद खुश होता है। दूसरी तरफ पाखी दिवाकर से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिवाकर कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए आ गया। दिवाकर पाखी के करीब आता है। इधर अनुपमा पाखी को ढूंढ रही होती है और परेशान होती है। तभी वो पाखी और दिवाकर को देखती है और उन्हें टोकती है। पाखी और दिवाकर हैरान होते हैं। अनुपमा पाखी को डांटती है कि क्या ये कोई पब्लिक पार्क है? अनुपमा पाखी को अंदर जाने के लिए कहती है और दिवाकर को बाहर जाने के लिए कहती है। अनुपमा पाखी को डांटती है और अंदर ले जाने लगती है। तभी मोटिबा आ जाती है और कहती है कि चेहरे देखकर लग रहा है कि कुछ हुआ है। अनुपमा बहाना बनाती है और अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ गौतम दिवाकर से मिलता है और पूछता है कि क्या राही को देखने आए हो? दिवाकर मना करता है और पाखी का नाम लेता है। दूसरी तरफ अनुपमा राही और लीला को दिवाकर के बारे में बताती है। तभी गौतम दिवाकर को अंदर लेकर आता है। अनुपमा और राही हैरान होती हैं। प्रेम दिवाकर को देखते ही उस पर हमला कर देता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? राही के पीछे मुंबई तक आ गया और आज ये भी आ गया। सभी हैरान होते हैं। पराग प्रेम को रोकता है और पूछता है कि तुम राही के टीचर पर हाथ क्यों उठा रहे हो? मोटिबा पूछती है कि इसने ऐसा क्या किया है? अनुपमा गौतम से कहती है कि इस आदमी को यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी दिवाकर कहता है कि मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आप सबको सच बताना चाहता हूँ। दिवाकर राही के बारे में झूठ बोलता है कि राही में मेरे साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव किया और मैं इसकी दोस्ती को गलत समझ बैठा था। मैं इसे प्यार समझने लगा था। तभी राही कहती है कि गलत मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये आदमी ऐसे कहानी सुना रहा है कि जैसे इसके साथ गलत हुआ है। मैंने तुम्हें हमेशा सर ही कहा है। मोटिबा कहती है कि आखिर बात क्या है? तभी पाखी कहती है कि मैं और दिवाकर एक दूसरे से प्यार
करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। माही पूछती है कि क्या आप शादी करना चाहती है? पाखी कहती है कि जब तुम दूसरी शादी कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? राही कहती है कि ये आदमी सही नहीं है। पाखी कहती है कि दिवाकर ने तुमसे माफी मांग ली है तो और तुम्हें क्या चाहिए? दिवाकर यहाँ मुझसे मिलने आया है। तभी गौतम कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता था, मैं तो राही के प्रोफेसर का सोचकर इसे अंदर लेकर आया था। मोटिबा राही से कहती है कि तुमने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? तुमने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया लेकिन हमें कुछ नहीं बताया। क्या हम सगे नहीं हैं? मोटिबा पराग से कहती है इसीलिए हम राही की पढ़ाई के खिलाफ थे, लेकिन तब हम सबको बुरे लगते थे। मोटिबा अनुपमा से कहती है कि आपकी बड़ी बेटी छोटी बेटी के टीचर से शादी कर रही है। क्या यही आपके संस्कार है? आपकी बेटियां आपके पद चिन्हों पर चल रही हैं। अनुपमा कहती है कि अगर आपको मेरी जिंदगी के बारे में बात करनी है तो सबको यहाँ से भेज देते हैं और हम दोनों ही बात कर लेते हैं। आप मुद्दे से मत भटकिए। मोटिबा कहती है कि बड़े बुजुर्ग ऐसे ही औरत को घूंघट में नहीं रखते थे, उन्हें पता था कि आज़ादी औरत को पचती नहीं है। माही कहती है कि इसका उदाहरण राही है। इन्हें पढ़ाई की आज़ादी मिली तो इन्होंने पढ़ाई छोड़कर मटर गश्ती शुरू कर दी। तभी प्रेम माही से कहता है कि तुम भी ऑफिस छोड़कर घर पर बैठ जाओ। गौतम प्रेम को चुप रहने के लिए कहता है। प्रेम, गौतम और माही में बहस हो जाती है। मोटिबा अनुपमा पर ताना मारती है तो अनुपमा कहती है कि आपको पूरी बात पता नहीं है तो किस आधार पर राही को दोष दे रही हो? मोटिबा कहती है कि राही गलत थी इसीलिए इसने हमें बात नहीं बताई। अनुपमा कहती है कि इसीलिए आपको बात नहीं बताई क्योंकि राही और प्रेम को पहले ही पता था कि राही को ही गलत समझेंगी। तभी दिवाकर सबसे माफी मांगता है और मुस्कुराते हुए चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम प्रार्थना को कानूनी कागज देता है और मोटिबा बताती है कि बच्चा होने के बाद प्रार्थना जहां चाहे वहां रह सकती है, लेकिन बच्चा कोठारी हाउस में ही रहेगा और बच्ची के नाम के आगे गौतम का नाम लगेगा। सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना को शाह हाउस लेकर जाने लगती है तो पराग ऐलान करता है कि जिसको भी अनुपमा की टीम में जाना है वो जा सकता है, लेकिन इसके बाद उसका कोठारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सभी हैरान होते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।